इस गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं मिल पाई। हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे। के बीच में जिनकी अध्यक्षता में पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ लगा था, उसमें बड़े बड़े संत महापुरुष आए थे और साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आए, यानी विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी भी अपने हुंकार लगाए, अपने सनातन का झंडा फहराया, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट किया और महाबागेश्वर का जो तड़का लगा है। उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक बात, वह अपने आप में जबरदस्त है, प्यार भी जबरदस्त है। लोग खींचे ताने आ रहे थे, भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, भीड़ का ऐसा जनसैलाब लग रहा था कि रिपोर्टर तक अपनी शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्टर भी परेशान थे कि किस एंगल से वीडियोस लिया जाए, किस एंगल से फोटो शूट किया जाए, क्योंकि भगदड़ इतनी हो रही थी, इतनी भीड़ बढ़ रही थी कि लोग खचम खचम, जो भीड़ होती है पसीने से तरबतर ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि बागेश्वर धाम सरकार अगर आधे घंटे और रह जाते तो बहुत सुनामी आ जाती, यानी पटना के गांधी मैदान में सुनामी आ जाती। लेकिन इस महाकुंभ में एक चीज देखने को मिली, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलता है और इसीलिए बिहार की राजनीति में पूरे देश की नजर होती है। नीतीश कुमार उस मंच पर नहीं देखे, हालांकि राज्यपाल दिखे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं दिखे और बड़े बड़े जो नेता थे और भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आने वाले थे, नितिन गडकरी नहीं दिखे। इस बात को कहीं ना कहीं, इस बात को इस तरह से लिया जा रहा है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। पटना में रहने के बावजूद भी सनातन के महाकुंभ में तड़का क्यों नहीं लगाए, क्या कमी रह गई थी, किस लिए नहीं गए, इसके पीछे कई सारे विशेषज्ञों की राय बनती है। क्योंकि उस दिन मुहर्रम था, यानी संडे का दिन था, उस दिन मुहर्रम था और उस मुहर्रम में सनातन का तड़का लग रहा था, यानी चादर और फादर की लड़ाई हो रही थी। भैया हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुनो, उसमें सनातन का झंडा गड़ रहा था और ऐसे में कई सारे नेताओं ने इस बात को खुले तौर पर चुनौती दे दी है कि अब चादर और फादर नहीं चलेगा, अब चलेगा तो सनातन का झंडा चलेगा। क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और इसी बात को लेकर के, इसी गर्मा गर्मी को लेकर के माहौल गर्म था, हिंदुत्व का नारा लग रहा था और बागेश्वर बाबा का तड़का कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंटेटिव दिखलाता है। और फिर वो आने का संकल्प लेते हैं। रामभद्राचार्य ने भी वक्फ बिल को लेकर के भी चुनौती दे डाली है, मुसलमानों को अटेंशन दे दिया है, धारा 370 पे बात कर दी है, ऐसे ऐसे मुद्दों को आज सनातन महाकुंभ के इस पावन खोल के रख दिया है। शायद इसीलिए क्योंकि चुनावी दंगल नजदीक है, बिहार का इलेक्शंस नजदीक है और इस 2 महीने में नीतीश कुमार जिस तरह से मुसलमानों से दूर हो चुके थे, वक्फ बोर्ड को लेकर करके और धारा 370 के लेकर के, ऐसे कई सारे मुद्दों से नीतीश कुमार मुसलमानों से दूर हो गए थे, मुसलमान लोग उनसे खफा हो गए थे और इस इलेक्शन में जिस तरह से उनको चुनावी टेंशन हो रही है, शायद इसी वजह से वो स्टेज पर नहीं गए, क्योंकि मुहर्रम का दिन था और जिस तरह से वो अग्र बातें अपनी रखते, जिस तरह से चुनौती होती, वह नीतीश कुमार के इमेज पर एक खरी खोटी पड़ जाती, यानी उनका इमेज या तो बुलंदियों से ऊपर जा सकता है, नहीं तो उसी बुलंदियों से नीचे भी गिर सकता है। और यही डर नीतीश कुमार को सता रही है। इसलिए पटना में होने के बावजूद भी उस महाकुंभ जो गांधी मैदान में हो रहा था, बड़े बड़े लोग आए, स्पेशल कर करके देखा जाए तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर। बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव सिर्फ एक ही जगह सिखाया जाता है, वो सनातन में। और इस की जा सकती है, मैंने जगह जगह से लोग आ रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी और भोजपुरी स्टार निरहुआ तक पहुंच गए थे, उन्होंने भी तड़का लगा दिया है। हर कोई अपनी अपनी पारी खेलने के लिए तैयार है, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो। फिर यह नाराजगी नीतीश से कैसी है? क्या नीतीश को अभी भी जितनी सीट चाहिए उतनी सीट नहीं मिली है?
क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए जो नॉमिनेशंस जो खड़ा होना था, लिस्ट अनाउंसमेंट था, अभी वो नहीं की गई है, इसलिए नाराजगी है। ऐसे में नाराजगी बढ़ते जा रही है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जो छपरा में हुंकार लगा दिया है और पूरे 243 सीटों पर खड़ा होने का ऐलान कर दिया और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यह नीतीश को झटके पे झटके दे रही है। और यही 2 महीनों में खेल होना बाकी है। और इसी का डर, इसी की प्रॉब्लम, इसी की समस्या है, क्योंकि बिहार का भावी मुख्यमंत्री अब कौन होगा, यह चिंता भी है। और ऐसे में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का भावी मुख्यमंत्री अब कौन होने वाला है, किसके शीर्ष पर ताज लगने वाला है, कौन बिहार को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, या सनातन झंडा फहराएगा या कोई और लहराएगा। सारे चीज़ों को लेकर के आप अपना कमेंट ज़रूर जाहिर करिएगा। चैनल पर रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।